मंडी हाउस का इलाका दिल्ली में है। यह इलाका एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अपनी पहचान रखता है। यहाँ साहित्य, संगीत, नाटक, नृत्य, कला की कई संस्थाएं हैं। मंडी हाउस का संबंध मंडी यानी बाजार से नहीं है, इसका संबंध है कला से। मंडी हाउस के चौराहे को गोल चक्कर कहना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि यहाँ से 4 नहीं 7 सड़कें शुरू होती हैं जो 7 दिशाओं में जाती हैं। मंडी एक जगह है हिमाचल प्रदेश में। मंडी नाम की एक रियासत हुआ करती थी। जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो उन दिनों मंडी हाउस के इलाके में कई राजाओं के आवास हुआ करते थे। मंडी रियासत के राजा का भी दिल्ली में आवास था, जिसे मंडी हाउस कहा जाता था। उसी हाउस के नाम पर इस पूरे इलाके का नाम मंडी हाउस पड़ गया। मंडी हाउस के चौराहे के पास आज हिमाचल भवन खड़ा है, जो सिकंदरा रोड और सफदर हाशमी मार्ग के बीच में स्थित है। हिमाचल भवन के दरवाजे इन दोनों सड़कों पर खुलते हैं। सिकंदरा रोड पर ही है मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन। यह स्टेशन भूमिगत है। सिकंदरा रोड और डॉक्टर भगवान दास रोड के बीच है बहावलपुर हाउस। इसमें आजकल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और कथक केंद्र चलते हैं। इस नाट्य विद्यालय ने फिल्म और नाटक क्षेत्र में अनेकानेक नामी गिरामी कलाकारों को जन्म दिया है। नाट्य विद्यालय के परिसर में कई रंगमंच दीर्घाएं हैं। यह विद्यालय रंगमंच से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए कई पुस्तकें, पत्रिकाएं और अन्य तरह की सामग्रियां प्रकाशित करता है। इसका एक बिक्री केंद्र है यहाँ। इस केंद्र में देश के अन्य भागों से प्रकाशित साहित्यिक और कला संबंधी पत्रिकाएं और पुस्तकें भी मिलती हैं। नाट्य विद्यालय के छात्र छात्राएं समय समय पर नाट्य प्रस्तुतियां करते हैं। यह विद्यालय भारत रंग महोत्सव का भी आयोजन करता है। नाट्य विद्यालय का प्रवेश द्वार डॉक्टर भगवान दास रोड पर है। दूरदर्शन भवन डॉक्टर भगवान दास रोड और कोपरनिकस मार्ग के बीच है। इसका प्रवेश द्वार कोपरनिकस मार्ग पर है। हालांकि दोनों मार्गों पर एक एक द्वार बने हुए हैं। दूरदर्शन भवन के सामने कोपरनिकस मार्ग पर है 2 मशहूर ऑडिटोरियम, LTG ऑडिटोरियम और कमानी ऑडिटोरियम। इनमें नाटक खेले जाते हैं और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसी मार्ग पर संगीत नाटक अकादमी के मेघदूत थिएटर कॉम्प्लेक्स का एक द्वार है। मेघदूत थिएटर के अन्य द्वार भी रविंद्र भवन परिसर में हैं। रविंद्र भवन परिसर में 3 अकादमियां हैं: साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत अकादमी। ये तीनों अकादमियां भारत सरकार की 3 स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करती हैं और सालों भर सैकड़ों तरह के आयोजन करती हैं, दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भी। रविंद्र भवन के 2 प्रवेश द्वार हैं। एक है कोपरनिकस मार्ग पर और दूसरा है फिरोज शाह रोड पर। रविंद्र भवन में साहित्य अकादमी का एक विशाल पुस्तकालय है, जिसमें साहित्य अकादमी द्वारा स्वीकृत सभी भाषाओं की साहित्यिक किताबें उपलब्ध होती हैं। साहित्य अकादमी का एक पुस्तक विक्री केंद्र है इसी भवन में। शेष अन्य 2 अकादमियों के भी पुस्तकालय और पुस्तक बिक्री केंद्र हैं इस परिसर में। ललित कला का एक कला दीर्घा भी है रविंद्र भवन परिसर में। इस कला दीर्घा में कई गैलरियां हैं, जिनमें देश विदेश के कलाकारों की ललित कलाओं की प्रदर्शनियां लगती हैं। फिरोज शाह रोड और बाराखंबा रोड के बीच है नेपाली दूतावास। इस दूतावास के परिसर में नेपाली कला और साहित्य से जुड़ी सामग्रियों से आप रूबरू हो सकते हैं। बाराखंबा और तानसेन मार्ग के बीच में एक मशहूर प्राकृतिक संग्रहालय हुआ करता था, जो पिछले दशक में जलकर नष्ट हो गया। फीकी ऑडिटोरियम तानसेन मार्ग पर ही है। म्यूजियम से यह सटा हुआ था। तानसेन मार्ग पर फीकी के ठीक सामने है त्रिवेणी ऑडिटोरियम। इसमें नाटक खेले जाते हैं, सभाएं होती हैं। इसी परिसर में कई कला गैलरियां हैं, जिनमें कलाओं की प्रदर्शनियां लगा करती हैं। सफदर हाशमी मार्ग पर है श्री राम कला सेंटर। इसमें भी एक थिएटर हॉल है, जिसमें अक्सर कोई न कोई नाटक खेला जाता है। इस थिएटर के द्वार पर एक वृक्ष है, जिसके चारों तरफ एक चबूतरा है। इस जगह पर संजना तिवारी किताबों की दुकान लगाती हैं, जिसमें साहित्य और कला की किताबें बिकती हैं। इन दिनों इस वृक्ष को साहित्य का वृक्ष कहा जाता है। इस वृक्ष के नीचे हर रविवार को कोई न कोई साहित्यिक आयोजन होता है, जिसमें रचनाकार अपनी रचना का पाठ करते हैं। अब तक यहाँ खुले आकाश के नीचे वृक्ष की छाया में संध्या के समय
73 आयोजन हो चुके हैं। पिछले रविवार को प्रसिद्ध कवि विष्णु नागर ने अपनी कविताओं का पाठ किया यहाँ पर। कहने का अभिप्राय यह है कि मंडी हाउस वह इलाका है जो संगीत, नाटक, कला, कविता, कहानीमय है। यहाँ की चौराहे पर आते ही आपको इसका आभास होने लगता है। रविंद्र भवन के बाहर मंडी हाउस के गोल चक्कर पर रूसी साहित्यकार अलेक्सांद्र पुश्किन की एक बड़ी मूर्ति खड़ी है जो अपनी ओर सहज आकर्षित करती है और साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में ले जाती है। इस इलाके में लगे पोस्टर उस बात की सूचना देते रहते हैं कि किस हाल में क्या क्या गतिविधि होने वाली है और उस कार्यक्रम के वक्ता या अभिनेता कौन कौन हैं। इस क्षेत्र में जो नाटक खेले जाते हैं उन्हें देखने के लिए कभी टिकट लगता है और कभी यह अवसर निःशुल्क मिलता है। एक से एक भव्य आयोजन होते हैं इस इलाके में। मंडी हाउस के ही आसपास है इंडिया गेट, सुप्रीम कोर्ट, अग्रसेन की बावड़ी, कनॉट प्लेस, बंगाली मार्केट, संसद भवन आदि। मंडी हाउस के विभिन्न प्रेक्षागृह और दीर्घाओं के माध्यम से आप देश दुनिया की कला संबंधी गतिविधियों और रूपों से आप परिचित हो सकते हैं। यहाँ संगीत, नाटक, पेंटिंग, नृत्य आदि का प्रशिक्षण भी मिलता है। यहाँ पूरा वातावरण कलामय है।